माह पूर्व ब्याही गई गयाजी की बेटी की दिल्ली के पांडव नगर में संदिग्ध परिस्थिति में 2 जून की मौत हो गई। मृतका के मां, पिता व भाई का आरोप है कि उनकी इकलौती लड़की मयूरी की उसके पति व देवर ने हत्या कर दी और फिर उसे फांसी पर लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या साबित हो सके। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लड़की के पति विपुल कुमार को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है, लेकिन अन्य लोग अब तक फरार हैं। पीड़ित परिवार ने मयूरी की हत्या की रिपोर्ट मांडवली थाने में दर्ज कराई है। एफआईआर लड़की के पति, सास, ससुर व देवर और रितिका के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। मांडवली थाने के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि केस प्रारंभिक स्टेज में है, जांच चल रही है, कार्रवाई भी हुई है। चूंकि केस इनिशियल स्टेज में होने की वजह से फिलहाल कुछ भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। केस में डेवलपमेंट होने पर आगे की जानकारी उचित माध्यम से दी जाएगी। वो लड़का हमारी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला। पता नहीं उसको कैसे कैसे मार दिया, हमको नहीं समझ आ रहा। हम लोग, मेरी बेटी वो कभी अपने से कुछ नहीं करने वाली थी, बहुत हिम्मती थी, बहुत हिम्मती थी। और तो हम लोग को हिम्मत देती थी कि मम्मी ऐसे रहो वैसे रहो, कभी कमज़ोर पड़ने वाली नहीं थी। उसको वही लोग मार डाला। सब परिवार मिला हुआ था, सब जानता था, पर हमको कोई बताता थे। यहाँ तक लड़के की माँ भी इतनी अकबक में आई और लेके चले गई कि बताए भी नहीं सच क्या बात है। अगर कुछ ऐसा होता तो हमसे तो शेयर करना चाहिए था ना कि ऐसा है। सब उसकी फैमिली लोग जानते थे कि उसका लड़का कैसा है। लड़का किसी लड़की के चक्कर में हमारी बेटी को मार डाला, हमारी बेटी को मार के क्या कर के मार के हमारी बेटी को जान मार डाला। कब शादी की? बस मेरा मांग यही है कि मेरी बहन को न्याय मिले। जिस तरह उसका निर्मम हत्या किया गया है, 2 जून को उसका निर्मम हत्या कर दिया गया। 2 ही जून को 1 बजे के करीबन मेरी बहन से मेरा बात होता है। उसने सारा चीज़ ये बताया कि भैया इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी रितिका नाम की लड़की से, जो कि कोन नगर वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। पेशे से वो HR है, मुंबई में जॉब करती है। उसका फ़ोटो भी हमको 2 दिन पहले भेजा गया था बहन के द्वारा। फ़ोटो भी मेरे पास है, मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगा। इसी के चलते मेरी बहन उसी दिन बताई कि भैया मम्मी को, पापा को लेकर, सबको लेकर आप यहाँ पे आइए। बहन ये बोल रही थी कि आप कोन नगर मम्मी को, पापा को और मौसा जी को, जो कि मौसा मेरे वेस्ट बंगाल में ही आता है, कोन नगर भी वेस्ट बंगाल में है, तो मौसा जी को लेकर आप कोन नगर जाइए उसके घर पे और सारा चीज़ उसके मम्मी पापा से बात करिए। और यही चीज़ बात उसको पता चल गया। जो विपुल नाम का लड़का जिससे शादी हुआ था, वो कभी नहीं चाहता था कि ये बात हम लोग को पता चले, ठीक है। और ये बात पता नहीं चले इसीलिए वो डॉरी भी डिमांड करता था कि हमको फ्लैट चाहिए, कार चाहिए। ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होता है, धूप लगता है, जबकि ऑफिस उसका सप्ताह में 2 से 3 दिन ही ऑफिस जाना होता है। कार के लिए बोली भी थी, सप्ताह में 2 ही 3 दिन ऑफिस जाना होता है, सोमवार या मंगलवार या शुक्रवार को ही ऑफिस जाता है। कार के लिए डिमांड, फ्लैट के लिए डिमांड। इनफैक्ट इन सब चीज़ों में ना एक साजिश है। जैसे कि 9 मई को दिल्ली ले जाया गया। पहले तो मेरी बहन को दिल्ली ले ही नहीं जा रहा था, तो उसके सास ससुर उसको दिल्ली ले गए और 20 दिन के अंतर्गत ये सारा घटना घट गया। और उन्होंने सब लोग मिलकर उनके सास हो गई मेरी बहन की अनीता देवी, सास ससुर विपिन कुमार, देवर आदित्य और विवेक और उसका हस्बैंड विपुल, ये सब ने मिलकर मेरी बहन को, क्योंकि मेरी बहन सुसाइड कर ही नहीं सकती। वो खुद ही मेरे को बोल रही थी कि भैया हमको सब लोग मिल के हम लोग चैलेंज करेंगे, उन सबको सबक सिखाएंगे। मेरी बहन कर ही नहीं सकती। मतलब इन लोगों ने मिलकर मारा है? हाँ, कैसे मारा, किसी क्या लगता है? बताया क्या वो लोग कैसे क्या? पहले तो हमको 7:30 बजे के करीबन फ़ोन आता उसके ससुर का। उन्होंने बताया कि आपकी बहन नहीं रही, जो वो खुद से सुसाइड की है। आप लोग का क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मेरी बहन सुसाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक बात हुआ है। उसने ये एकदम चैलेंज करके कहा कि भैया हमको ये बात पता चला है और इसका हम लोग विरोध करेंगे और इसको हम लोग एकदम पैसे लेने का दबाव बना रहे थे। हाँ, जब ये बात उसके सास ससुर को विपुल को पता चला कि इसको पता चल गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर के बारे में, तब फुफेरी, खुद की बहन, फुफेरी बहन, पता चल गया कि इसको पता चल गया है, तो उसने ठीक है सब चीज़ हो गया। मम्मी को कहो कि पापा को कहो कि फ्लैट के लिए पैसा दें, गाड़ी लेने के लिए पैसा दें।
मुझे लगता है कि तीनों मिल करके उसको मार दिया, फिर फिर फांसी पर लटका दिया। वहाँ आप गए थे दिल्ली तो क्या थाना को सूचना दिए, फिर क्या अभी तक क्या इसमें कार्रवाई है? थाना की तरफ से यही कार्रवाई हुआ कि उसका छोटा भाई जो उस टाइम वारदात पे उस फ्लैट में मौजूद था उसको छोड़ दिया गया है। अच्छा। और उसका हस्बैंड को बताया जा रहा है कि जेल भेजा गया है। ये बताया गया है आईओ के द्वारा, मांडावली थाना के अंतर्गत ये केस आता है। आईओ विजय कुमार के द्वारा बताया गया कि उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके छोटा भाई जो थाना उस दिन फ्लैट में मौजूद था उसको छोड़ दिया गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग फिर? हम लोग यही चाहते हैं कि वो उसको हर तरीके से न्याय मिले, क्योंकि मेरी बहन आत्महत्या ये सब करने वालों में से नहीं है। घटना के वक्त में वहाँ पर आप लोग जब दिल्ली गए थे तो क्या आपने पाया? हमने यही पाया कि एक तो हॉस्पिटल पहले जो हम लोग को एएसआई अपॉइंट हुआ था ब्रजेश कुमार, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही बिल्कुल नहीं ले रहा था। बस केस को रफा दफा करके केस खत्म करना चाह रहा था। उसकी तरफ से ये बोल रहा था। गौरव, ये बताओ, जैसे सूचना मिली आप लोग गए तो पुलिस को, जैसे ठीक है सुसाइड की मान लिया एक मिनट, तो पुलिस पहुंची थी उस समय, बॉडी कहाँ थी? बॉडी पुलिस क्या बता रही है? पुलिस ये बता रही कि हम लोग जब पहुंचे तो बॉडी को नीचे उतार के बेड पर रख दिया उन गया। लोगों ने खुद जमीन पर ये पुलिस बेड से पर बात उन लोगों ने खुद रखा? हाँ, खुद रखा। मेरा कहना ये है कि जब मेरी बहन ने सुसाइड किया तो जहाँ तक मुझे पता है कि सुसाइड में आदमी का इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर आ जाता है, जीभ वगैरह जैसे कि बाहर आ जाता है। वैसा तो बॉडी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि मेरी बहन सुसाइड की है। तो पुलिस से आपने नहीं पूछा कि ठीक है इसने सूचना दी थी तो आप इतने देर इंतजार नहीं कर सकते थे पुलिस के आने तक? आपने ऐसा नहीं कुछ सवाल किया? हमने पुलिस से पूछा तो पुलिस ने ये बताया कि हम लोग जब गए तो शीशा फोड़ा हुआ था और उसका बॉडी नीचे उतार के रखा हुआ था। ठीक।